राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कृष्णा नगरी मथुरा में। आज हम सुनेंगे कहानी तूफान के बाद, जिसके लेखक हैं सौम्या दवे। तो आइए शुरू करते हैं। अनु, श्यामू, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी से बाहर छज्जे पर आओ। मम्मी की बात सुनकर 12 वर्षीय अनु ने जोर से एक ठंडी आह भरी और 10 वर्ष का श्यामू धीरे से कुनमुनाया। मम्मी। तभी मम्मी ने दोबारा अधीर होकर बुलाया। सुना नहीं तुम लोगों ने? मम्मी को भी इसी समय बुलाना था। किले का रहस्य बस अभी खुलने ही वाला था। अनु थोड़ी सी झुंझलाई, अनमना कर अपनी किताब नीचे रख दी। श्यामू, फौरन कुर्सी से उठो, वरना फिर से सामत आएगी तुम्हारी। दरवाजे के बाहर आते जाते उसने श्यामू के सिर पर एक टिप लगाते हुए कहा। हैरी पॉटर के कंप्यूटर गेम को अधूरा छोड़ने पर मजबूर श्यामू इस बार जोर से कुनमुनाया। न जाने मम्मी क्या कर रही हैं। झल्लाकर उसने कुर्सी को इतनी जोर से धकेला कि वह पलटकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। वह कुर्सी मेज तोड़ना छोड़ो, बस जल्दी से बाहर आओ। अन्नू चिल्ला अपने 8वें मंजिल के फ्लैट के छज्जे की ओर दौड़ गई। सुनकर श्यामू भी कौतूहलवश बाहर भागा। खुले छज्जे पर पांव रखते ही दोनों ठिठक गए। आंखें बस खुली की खुली रह गईं। सुबह की खिली धूप जाने कहाँ खो गई और मटमैली दोपहर में बदल गई थी। आसमान में क्रूर घने बादलों का तूफान उठ रहा था और बिजली की तीखी कटारें रह रहकर छज्जे को चमका जाती। गहराए बादलों और तूफान की गरज से सब कुछ धुंधला हो गया था। धूल भरी आंधी की साए साए, खिड़कियों के जोर जोर से खुलने बंद होने का शोर और उनके टूटते हुए कांच की आवाजें चित्कार कर रही थीं। छज्जे पर मम्मी अलकनी पर से जल्दी जल्दी कपड़े खींच रही थीं। कभी एक बड़ी चादर पलटकर दूसरी ओर लिपट जाती और सुलझाते ही फिर फर फर उड़ने लगती। आंधी के संग हटकेलियां करती चादर मम्मी के काबू में ही नहीं आ रही थी। बच्चे खिलखिलाते हुए माँ की मदद करने को दौड़े। वाह मम्मी, कैसा विकट तूफान है! मानो हैरी पॉटर की कथाओं में वोल्डेमॉर्ट का काला निशान आसमान में बस उतरने ही वाला है। अब स्थिर हो जाओ। कमबख्त चादर, पेट्रिफिक्स टोटलस यानी पूर्ण स्थिरता। श्यामू चादर को कोसते हुए उसे रस्सी पर से खींचने लगा। मुझे तो ऐसी आंधी में खूब मजा आता है, अनु खुशी खुशी एक कमीज खींचते हुए बोली। इतने में देखते ही देखते बगल में टके 3 नीले नैपकिन आसमान की सैर करने उड़ चले। मम्मी अरे अरे करती रह गईं। अरे तुम दोनों कपड़े उतारो, वरना इस अंधड़ में सब गायब हो जाएंगे। मम्मी की फटकार सुनकर दोनों बच्चों ने दौड़कर बाकी कपड़े समेट लिए। लो मम्मी, सब कर दिया। अब जाकर तुम्हारे नैपकिन खोजें क्या? श्यामू ने बड़े भोलेपन से पूछा। मम्मी को भला कौन झांसा दे सकता था। बाहर घूमने का अच्छा बहाना ढूंढ लिया था। यह जानते हुए भी उन्होंने मुस्कुराकर हामी भर दी। अच्छा ठीक है, पर अपने रेनकोट लेते जाना, नहीं तो बरसात में भीग कर लौटोगे। दूध पीने के समय तक वापस आ जाना। अभी होमवर्क भी करना है, याद है कि नहीं? बच्चे रेनकोट उठाकर नीचे भागे। मैदान तक पहुंचे भी नहीं थे कि झगड़े की आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, तुम सब यहाँ नहीं आ सकते, यह हमारा मैदान है। पास जाकर देखा कि अनु की कक्षा का साथी अभिनय हाथ में क्रिकेट का बैट घुमाता हुआ मैदान की दूसरी ओर खड़े बच्चों की ओर भ्रकुटी ताने बढ़ रहा था। पीछे पीछे मोहल्ले के बच्चों की टोली चल पड़ी। अनु और श्यामू भी उसमें शामिल हो गए। अरे पागल, क्यों चिल्ला रहा है? वैसे ही बरसात होने जा रही है, यहाँ क्रिकेट खेलेगा या नाव चलाएगा? दूसरे झुंड के 14 वर्षीय लीडर मोहन ने पलटकर ललकारा। बगल के ब्लॉक के बच्चों ने अपना लीडर की ललकार का सीटियों और तालियों से जोरदार समर्थन किया। तुम्हारा मैदान तो टेलीफोन कंपनी ने खोद डाला, वहीं मिट्टी में दंगल करो ना, बड़े पहलवान बनते हो। अभिनय का कटाक्ष सुनकर उसकी टीम की खुशी की लहर फैल गई। बस वाक युद्ध शुरू हो गया। हमें तो अपने मैदान में खेलने नहीं देते। हम क्यों खेलने दें तुम्हें? हमारे मैच चल रहे थे,
जब तुम घुसते चले आए थे। बेवकूफों, कम से कम पूछ तो लेते एक बार। यह बेवकूफ किससे कहा तुमने? बिन बुलाए मेहमान हो, अब रास्ता नापो, वरना क्या? दोनों तरफ आवाजें तीखी हो गई थी और तेवर चढ़ते चले जा रहे थे। सामान्यतः शांतिप्रिय श्यामू की मुट्ठियां मिच गईं और गुस्से से उसके कान लाल हो गए। उन लोगों की धौंस तो देखो, आखिर अपने को समझते क्या हैं? दोनों दल सरकते सरकते पास आ गए और फिर कुछ ठिठके। दोनों लीडर आमने सामने खड़े हो गए। चेहरों पर गुस्से और जोश का मिला जुला रंग चढ़ा था। पीछे की उकसाती हुई आवाजें सुनाई देने लगी, पलट कर भागो वरना तुम्हारी खैर नहीं। यह गीदड़ भभकी किसी और को देना। हम किसी से डरते नहीं हैं। मतलब कि तुम घुसते चले आओगे और हम देखते रहेंगे? एक कदम आगे रखा तो नानी याद दिला देंगे। नानी दादी के किस्से तुम सुनते रहना जब चित्त पड़े होंगे। सुनो साथियों, लगता है कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। इन्हें तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मोहन, आगे बढ़कर कुछ करो। अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। मोहन ने अभिनय को घूरते हुए अपनी मुट्ठियां भींची। अभिनय ने भी बैट एक तरफ पटका और भिड़ने की तैयारी में सांस खींचते हुए अपना सीना चौड़ा किया। दोनों प्रतिद्वंदी आगे बढ़े, मुठभेड़ के लिए तैयार। उसी क्षण जोर की गरज के साथ मानो एकाएक आसमान ही फट गया। अभिनय और मोहन भी चौंक कर ठिठक गए। तेज बरसात की आवाज के अलावा कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। दोनों सेनापतियों ने पीछे मुड़कर देखा कि सेनाएं तो पहले से ही छिन्न भिन्न हो चुकी थीं। भागते दौड़ते सारे सेनानी तो बस बरसात से बचने के रास्ते खोज रहे थे, जैसे आपस में रजामंद हो। दोनों सेनापति तेज कदमों से पलट गए, शायद निराश मन से। हालांकि दोनों ही ये मानने को तैयार होते कि बेकार की भिड़ंत से छुटकारा मिला। अनु व श्यामू भी एक घने नीम के पेड़ की ओर भागे और उसके नीचे खड़े होकर ठंडी हवा में ठिठुरने लगे। बरसात तेज हो गई थी और आसपास के बच्चे भी पेड़ के नीचे सिमटकर खड़े हो गए। श्यामू को लगातार छींकते देखकर अनु चिंतित होने लगी। श्यामू, सुनो, अब घर चलते हैं। क्या उन बेचारे नैपकिन को अपने हाल पर छोड़कर चलें? ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता अनु। हाँ दीदी, चलो ना, मुझे भी घर जाना है। पीछे से एक नन्हे से बालक की आवाज सुनाई दी। 5 साल का गोल मटोल रघु बगल के ब्लॉक में रहता था। अनु ने देखा कि वह सर से पांव तक पूरा भीग चुका था। लो रघु, तुम इस रेनकोट को पहनो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ आऊंगी। अनु की बात सुनकर श्यामू आश्चर्यचकित रह गया। दीदी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वैसे ही हम दोनों भीग चुके हैं और अब ज्यादा देर हो गई तो मम्मी सारा घर सर पर उठा लेंगी। देखो ना, यह कितना भीग गया है और सहम भी गया है। हमें इसे घर तक छोड़ना ही होगा। उसे मैं घर तक पहुंचा दूंगा, धन्यवाद। बस अगर आप रेनकोट दे दें तो मेहरबानी होगी। यह मेरा मौसेरा भाई है, पीछे पीछे दौड़ आया घर से। मैंने तो देखा भी नहीं कि ये यहाँ है। मोहन ने अनु से कुछ खिसियाकर कहा। अच्छा चलो ठीक है, अब यहाँ से जल्दी दौड़ चलें। यद्यपि बरसात कुछ कम हो गई थी, परंतु सड़क पर घुटनों तक पानी भर चुका था। बरसात के पानी में दौड़ लगाने का मजा ही कुछ और था। ऊपर से बूंदाबांदी और नीचे भरे पानी में छपाक छपाक करते बाकी बच्चे भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। बगल की बिल्डिंग के अहाते में बच्चे घुसने लगे तो देखा कि वहीं पास में एक चमचमाती नई गाड़ी खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पानी में फंसकर बंद हो गई है। बच्चों को देखकर गाड़ी के लंबे बालों वाले ड्राइवर ने जोर से पुकारा, अरे बच्चों, जरा मदद करो, मेरी गाड़ी को मेन गेट के बाहर धक्का देकर सड़क तक पहुंचा दो। पूरे 500 रुपए दूंगा तुम्हें। बच्चों के कान खड़े हो गए। श्यामू बोला, दीदी, क्या यह आदमी बहक गया है? इतने से काम के लिए 500 रुपए? गेट कुल 20 फीट दूर था। अनु भी सहमत हो गई। हाँ, सिरफिरा है शायद। मोहन गाड़ी के पास आया और ड्राइवर से ऊंची आवाज में पूछा, क्यों साहब, क्या समस्या है?
बाहर आकर धक्का लगाइए तो शायद स्टार्ट हो जाए। चाबी लगी रहने दें, मैं स्टीयरिंग थाम लूँगा और सब मिलकर धक्का लगा देंगे। हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए साहब। यह कहना था कि ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और बिना कुछ बोले उतरकर भागने लगा। बच्चे हैरान हो गए। अरे साहब कहाँ चले गए, मदद तो लेते जाते। पीछे पीछे चिल्लाता हुआ मोहन दौड़ा। बच्चे वैसे ही हैरान थे यह जानने के लिए कि माजरा क्या है। वह भी उसकी ओर लपके, आगे आगे ड्राइवर और पीछे पीछे पलटन। मोहन तो स्कूल का माना हुआ धावक था। ड्राइवर तक का फासला जल्दी से कम हो गया। इतने में वह ड्राइवर बगल की गली से अगले ब्लॉक के मैदान की ओर मुड़ गया। शायद मेन रोड का कोई और रास्ता ढूंढ रहा था, फिर यकायक गायब हो गया। मोहन हांफते हांफते रुका और एकदम स्तब्ध रह गया। बाकी बच्चे भी पहुंच गए और पूछने लगे, अरे क्या हुआ, वह कहाँ भाग गया? पता नहीं, बस समझो मेरे सामने से ही गायब हो गया। किसने कहा कि गायब हो गया, वह देखो। हंस हंसकर लोटपोट होती अनीता ने बाईं तरफ इशारा किया। सबने देखा कि मैदान के बीचों बीच दो हाथ लहरा रहे थे, मिट्टी से सने हुए। अब क्या कीचड़ स्नान कर रहा है? बताओ चौकीदारों को इस कारचोर को ठिकाने लगाना है। क्या? बच्चे चौंक पड़े इस मजेदार खबर को सुनकर। कैसे पता चला कि यह कारचोर है? क्योंकि वह अभिनय की नई गाड़ी है। अंदर कोई चाबी नहीं, सिर्फ खुले ताल लटके हैं। ऊपर से मुफ्त के 500 रुपए दे रहा था। यह और कोई नहीं, कारचोर ही है। शायद आतंकवादी भी हो, गाड़ी में बारूद भरकर उड़ाने की साजिश कर रहा हो। अब पुलिस के हाथों पड़ेगा तो सारा सच उगल देगा। बच्चों की पुकार सुनकर 3 चौकीदार दौड़े चले आए। किसी तरह गड्ढे में से खींच खांच कर कार चोर को बाहर निकाला। बच्चे बहुत खुश थे और कीचड़ से लथपथ कार चोर एकदम मायूस। चौकीदारों ने पीछे से उसके दोनों हाथों को पकड़कर दबोचा और सवालों की झड़ी लगा दी। चोर चुप्पी साधे खड़ा रहा। चौकीदार चोर के हाथ पीछे बांध अपने कब्जे किए रहे। जब अभिनय और उसके पिता ने बताया कि सचमुच उन्हीं की गाड़ी चोरी हुई थी, तब सारी शंकाएं दूर हो गईं और उसे पकड़कर पास के थाने तक पहुंचाया गया। वाह मोहन, तुमने तो दुश्मनों की भी मदद कर दी। अनु ने उसे शाबाशी दी। हाँ वाकई कमाल कर दिया तुमने, अभिनय ने कहा और हाथ आगे बढ़ाकर मोहन से बोला, अब चाहो हमारे साथ क्रिकेट खेलना। अब मोहन ने हाथ मिलाया और खुश हो गया। उसके मन में विचार आया कि सोचा जाए तो दुश्मनी से दोस्ती कितनी मीठी होती है। दीदी यह देखो, अब मम्मी हैरी पॉटर के टेरेंटालेगेरा जादू से हमें नहीं नचाएंगी। देर हो गई तो क्या? श्यामू हाथ में 3 चितड़े लिए कूदता आया। हे भगवान, यह हमारे नैपकिन है, दूर फेंको उन्हें, कितने गंदे हैं, हमें नहीं चाहिए। नाक सिकोड़कर अनु बोली, दीदी तरजियो जादू से हैरी पॉटर इन्हें साफ कर देगा। कल वह मेरी मम्मी के साथ कपड़े धोने के लिए आ रहा है। रघु की आवाज खुशी से खनक रही थी। श्यामू, यह क्या यही पढ़ा रहे हो इसे? उसकी मम्मी सुनेंगी तो क्या कहेंगी? बच्चे रघु की बातें सुनकर जोर से हंसे। तूफान खत्म हो चुका था और खुले आसमान में धूप फिर से निकल आई थी। अब देर किस बात की थी, दिन अच्छा था और फिर मैदान क्रिकेट के लिए एकदम तैयार। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।